ज्योतिषाचार्य राजेश शास्त्री। देखिए, कई दिनों से मैं YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूं ताकि काफी लोगों की फायदा हो सके। सब लोग की बातें को रिप्लाई देना, जवाब देना पॉसिबल नहीं है। आज मैं आपको मंगल ग्रह के बारे में बता रहा हूं। सबसे क्रूर और खतरनाक ग्रह मंगल ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह सारे लड़ाई झगड़े का पूरी देन उन्हीं का होता है। मंगल ग्रह जिसका ऊंच का हो, वो चाहे तो वो बहुत बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, चाहे तो सैनिक बनेंगे, सैनिक में ब्रिगेडियर बनेंगे, कैप्टन बनेंगे, कर्नल बनेंगे, आईएएस अफसर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। ये सारा कुछ देन मंगल ग्रह का होता है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको क्या बनना है जिंदगी में। अगर आपको जिंदगी में आईपीएस या फौज में जाना है तो आपको अपनी कुंडली का मंगल ग्रह देखना अति अनिवार्य है, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो साहस का कारक होता है। जो बोल्डनेस आपके जिंदगी में आता है, किसी को रिप्लाई देते हैं, कहीं भी अपने काम में लग जाते हैं, डरते नहीं हैं, वैसे लोग का आप कुंडली में देखेंगे कि मंगल ग्रह जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर यही मंगल ग्रह अपोजिट घर में, मारक घर में बैठ गया हो तो वो इतने ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे कि बात बात में झगड़ा करते रहेंगे, क्लेश का कारण बन जाएगा। वो अपने सिवा किसी की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनकी सोचने की शक्ति और समझने की शक्ति उनका खत्म हो जाएगा। तो ये मंगल ग्रह के प्रभाव का कारण है। दूसरी बात है, मंगल ग्रह का प्रभाव से, अगर प्रभाव में अगर मंगल ग्रह अगर मारक नहीं है तब तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मंगल ग्रह अगर मारक हो तो क्या होगा? आपके शरीर में एनर्जी पावर डाउन रहेगा, आलस छाया रहेगा। हीमोग्लोबिन अगर आप चेक कराएंगे तो हीमोग्लोबिन भी कम रहेगा। ये सब बीमारियां ज्यादा शरीर में होती रहेगी, क्योंकि आपके अगर शरीर के अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम हो, आलस छाया रहेगा, तो शरीर में बीमारियां भी पैदा होगी, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस पावर बॉडी का कम हो जाता है अगर जिसका मंगल ग्रह कमजोर होता है। तीसरी बातें जो मैं बताता हूं, मंगल ग्रह अगर कुछ 2-4 घर जो होते हैं अगर उसमें बैठे हो तो शादी ब्याह में भी दोष चलाता है। जैसे सप्तम भाव में मंगल बैठ गया तो मांगलिक दोष लग जाती है कुंडली में, जो आप लोग जानते ही हैं कि आए दिन मेरे पास फोन आता है कि सर मेरी बच्ची के कुंडली में मांगलिक दोष है। ये मांगलिक दोष होता क्या है? ये मांगलिक दोष जो है वो मंगल ग्रह का ही दिया हुआ वरदान है या श्राप है। अगर सप्तम भाव में मंगल बैठ गया, लग्न घर में मंगल बैठ गया, ऐसे 2-4 घर और है जहां पर अगर मंगल स्वयं विराजमान हो गए तो मांगलिक दोष का कारक बन जाते हैं। ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मांगलिक दोष का बहुत सारा उपाय भी है, कुंडली में अपने आप स्वतः कट भी जाती है। जैसे सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं और खुद लग्न घर के स्वामी मंगल देव हैं तो वो मांगलिक दोष अपने आप कट जाएगा।
ये बहुत कम ज्योतिष को पता होता है कि आखिर मांगलिक दोष कटता कैसे है। मांगलिक दोष बता तो देंगे वो कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। हमें सिंपल कहना है मांगलिक दोष तो है, लेकिन ये कट रहा है। कट रहा मतलब उस मांगलिक दोष का असर खत्म हो गया। जैसे उसकी डिग्री नहीं है, उसकी दृष्टि किसी ग्रह दूसरे ग्रह की पड़ रही है, उससे भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। फिर मंगल ग्रह। मंगल ग्रह एक लाल ग्रह है। इसे हम होता है कि जिसके मंगल दोष होता है उसकी हेमोग्लोबिन बॉडी में कम होता है। अगर मंगल ग्रह त्रिक भाव में बैठ गया हो, चाहे योग कारक हो या मारक हो, अगर मंगल ग्रह त्रिक भाव में बैठ गया है, उस आदमी की कुंडली में 25% लॉस होना ही होना है। चाहे तो रोग ऋण शत्रु केस मुकदमा में पड़ा रहेंगे, चाहे वो दिक्कत परेशानियां में हमेशा रहेंगे या हमेशा बीमार रहेंगे। ये 3 चीजें उनके साथ होना है। और अक्सर ये जितने भी केस मुकदमे चलते हैं जिंदगी में, उसका 2 ही ग्रह प्रभाव होता है, चाहे तो राहु या फिर आपका मंगल ग्रह। अगर छठे घर में अगर दोनों ग्रह बैठ गए तो आपके जिंदगी में केस मुकदमा, लड़ाई झगड़े, दुर्घटना, तनाव होता रहेगा। ये 100% श्योर है। आप किसी भी कुंडली देख लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा। अब इसका उपाय क्या है, क्योंकि मैंने तो इस मंगल दोष का प्रभाव बताया। उपाय देखिए, सबसे पहले जो मैंने YouTube पे ओम अंगारकाराय नमः, ये मैंने YouTube पे मंत्र डाला है। उस मंत्र को डेली सुनिए। 10,000 इसकी जाप संख्या होती है, तो 10,000 क्या करेंगे, 10,000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 108, 108। डेली 108 बार ही उसको सुनना है। तो जितने महीने होंगे उतने आपको सुनने पड़ेंगे डेली, एक रूल बना करके। और साथ में सुनने के साथ साथ इसको उच्चारण भी करने हैं। इससे आपकी मंगल दोष का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो ये करने अति आवश्यक है। फिर अगर आप पैसे खर्चे करने की बात आती है तो कुंडली में देखना पड़ेगा। मंगल के लिए मूंगा होता है, मूंगा धारण करने चाहिए, चाहे आप ब्राउन्ज में धारण कीजिए या गोल्ड में। लेकिन ये देखना पड़ेगा कुंडली में कि मंगल की स्थिति क्या है। मंगल त्रिक भाव में तो नहीं बैठा है, मंगल कहीं नीच का तो नहीं है, मंगल क्या लग्न घर के स्वामी का अति शत्रु तो नहीं है। जैसे बुध अगर लग्न घर के स्वामी हैं तो उनकी अति शत्रु कौन होंगे, मंगल देव। और आपने अगर उसमें मंगल का धारण कर लिया मूंगा, तो जरूर कहीं ना कहीं आप मर्डर कर देंगे। ये प्रभाव हो जाएगा, आप और उग्र हो जाएंगे। और अगर आपका महादशा अंतरदशा चल रहा हो मंगल का ही, और मंगल मारक हो, तो और ज्यादा नुकसान होगा। बात बात पे झगड़ा, बात बात पे झगड़ा, किसी की बात सुनेंगे नहीं। हस्तरेखा में भी अगर मंगल स्ट्रॉन्ग हो, यानी कभी भी हम बार बार ये सलाह देते हैं कि कभी भी कोई भी रत्न धारण करे तो बिना ज्योतिष को दिखाए हुए धारण मत कीजिए। जिस तरह कोई भी दवा अगर सेवन करते हैं तो बिना डॉक्टर के दिखाए हुए दवा सेवन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी साइड इफेक्ट भी होता है। उसी तरह रत्न का भी साइड इफेक्ट होता है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। और हमारे YouTube को आगे लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सुनते रहिएगा। हम आपको नया नया वीडियो बनाते जाएंगे ताकि आप किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। आपको अपने आप सारे ग्रहों के बारे में समझ दे दिया जाएगा। धन्यवाद।